कांग्रेस का कालिदास कौन? जब हम कांग्रेस के कालिदास की बात कर रहे हैं तो भारत की एक सबसे प्राचीन पार्टी की आज जड़ें और टहनियां काटने में कौन लगा है? क्या कोई ऐसा शख्स है जो कांग्रेस के लिए कालिदास साबित हो रहा है? जब मैं यह प्रश्न करता हूं कि कांग्रेस का कालिदास कौन, तो शायद सभी लोगों का और सभी धड़ों से एक ही प्रश्न जाता होगा कि राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा दिया जाए और सबको बचाकर निकाल लिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ राहुल गांधी जी पे आरोप लगाना और यह बोलना कि बलि के बकरे वही हैं और कांग्रेस का बंटाधार उनके वजह से हो रहा है, यह पूर्ण सत्य नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के मैकेनिज्म्स में जो लोग डिसीजन मेकिंग है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, एक बड़े स्तर पे प्रॉब्लम है। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के कालिदास की, तो आपको दो चार मुद्दों पे बड़े ध्यान देने होंगे और गौर करना होगा। अगर आप देखें, कोरोना के बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सो कॉल्ड लहर कमजोर पड़ रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बुरी तरह से हारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जिस तरह से विजेता दिखा रही है, शायद वह सच नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव, पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की उपस्थिति वैसी नहीं दिख रही है जैसी दिखनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि अगर आप देख लें, राजस्थान में जिस तरह सरकार की अस्थिरता को लेकर दो खेमों के बीच में लंबे समय से चर्चाएं चल रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पार्टी हाईकमान या कांग्रेस का वो सिस्टम जिम्मेदार है? भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को लेकर छत्तीसगढ़ में जहां पर एक थंबिंग मेजॉरिटी मिली थी पार्टी को, लेकिन आज एक अस्थिरता का माहौल है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पंजाब में किसानों के आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे थी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, इस बार उस नए जोश और खोश में नहीं दिख रही थी। कहीं ना कहीं वो पुराना वाला जोश नहीं दिख रहा था। ऐसे कंडीशन में यह बात पूरे गलियारे में, राजनीतिक गलियारे में साफ थी कि कांग्रेस का रास्ता बड़ा साफ है। लेकिन सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जिस तरह से खटपटे आ रही हैं, हरीश रावत जी के वो बयान, 5 पंज की बयान की बात करें या सिद्धू जी के वो बयान की अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस को पंजाब में भी कमजोर करने का एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, बहुत कम समय में उन्हें 2-3 मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने पड़े, ऐसे कंडीशन में अगर कांग्रेस सही तरीके से मुद्दों के आधार पे जनता के बीच में जाती तो उसकी बात सुनी भी जाती और उसकी सरकार को चुना भी जाता। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस कालिदास के रवैये से बाहर ही नहीं आना चाहती है। जिस पेड़ पे बैठी है उसी पेड़ को काट रही है। जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस सचेत नहीं हुई तो साहब इससे बेहतर माहौल पार्टी को उठाने के लिए और विपक्ष को एकजुट करने के लिए नहीं मिलने वाला है। जब पेट्रोल 100 के पार हो, डीजल 100 के पार हो, महंगाई अपने चरम पे हो, अर्थव्यवस्था जिस तरह से परफॉर्म करनी हो उस तरह से न करनी हो, जीडीपी पे लेके सरकार का रोना हो और कहीं ना कहीं कोरोना के प्रभाव से हर इंसान के बीच में उसकी आर्थिक पक्ष का कमजोर होना हो, ऐसे कंडीशन में भी अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में कमजोर नहीं दिखा पाई तो मुझे लगता है इसके आंतरिक कलह और इसके आंतरिक मैनेजमेंट सिस्टम होंगे जिसे इसे ध्यान देना होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस पिछले 5-6 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना था वो टारगेट करना भूल चुकी है। कभी पंजाब में, कभी उत्तरांचल में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी छत्तीसगढ़ में अपने ही खींचातान के बीच में लगी हुई है। एक चुनावी सलाहकार के रूप में मुझे इस बात को कहने में, बताने में कोई भी कष्ट नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर अब ज़्यादा दिनों की नहीं बची है। कोरोना के कुछ कहर ने और कुछ एंटी इनकम्बेंसी ने उसकी जड़ों को कमजोर करने का भरपूर प्रयास किया है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी अगर कांग्रेस अपने आंतरिक कलह को निपटा नहीं पाती है तो अपॉर्चुनिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो उसे वो ग्रैब नहीं कर पाएगी और उसको अपने स्कोर में नहीं बदल पाएगी। व्यक्तिगत जीवन हो, राजनीति हो या व्यापार हो, चुनौतियों को अगर आप स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो अपॉर्चुनिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो आपके लिए निरर्थक हो जाएगी। इसलिए मुझे ज़रूरी है कि कांग्रेस को पता करना यह बहुत ज़रूरी है कि उसका कालिदास कौन है और कालिदास अगर बैठ के पेड़ पे उसकी जड़ों को काट रहे हैं तो उनको इंट्रोस्पेक्ट किया जाए और समझाया जाए और उस कालिदास को विश्वविख्यात कालिदास के रूप में दिखाया जाए। थैंक यू।